हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर होने वाला है, ये चैप्टर 4 होने वाला है, जिसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। तो वीडियो में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, आपको तो पता ही है DSR स्टडी पॉइंट बहुत इजी वे में सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला एक यूट्यूब चैनल है। मानता हूं कि थोड़ा शुरुआत है ना, थोड़े सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ये चैनल बहुत आगे भी बढ़ जाएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। देखो बच्चों, पहले बात करते हैं अक्षमता अर्थात क्षमता की कमी का मतलब होता क्या है। तो बच्चों, अगर मैं अक्षमता का आपको मतलब बताऊं ना, अक्षमता का मतलब होता है बॉडी में किसी चीज की कमी होना। जैसे कि किसी के हाथ नहीं होते, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, इसी को ही हम क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं, है ना। देखो डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को शारीरिक होता है, जैसे शरीर से जुड़ी समस्या, है ना, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं सकता, है ना, तो सुन नहीं सकता, तो ये शारीरिक होती है। मानसिक मतलब क्या, दिमाग से कमजोर होना। बौद्धिक मतलब क्या होता है, सोचने समझने की कमी होना, या विकास से जुड़ी या देखने सुनने संबंधी जो समस्याएं होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता भी है ना। और क्या ही कह सकते हैं बच्चों, ये मतलब आगे बात करते हो। अक्षमता जन्म से ही हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है जन्म से हो। अक्षमता जन्म से भी हो सकती है या किसी दुर्घटना की वजह से भी हो सकती है। कोई हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, जिसके कारण कोई अपने कानों की आवाज खो दे, अपने पैर खो दे, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता एक ऐसी सिचुएशन या अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाती है। या कॉमन सी बात है, हो सकता है वो दौड़ना कम कर दे, है ना, दौड़ना कम कर दे, उसे सुनने की क्षमता कम हो जाए, तो ये सारी चीजें होती है। इसके साथ देखो, विकार मतलब कमी होता है, ठीक है ना। तो विकार को आमतौर पर मानसिक विकार से जोड़ दिया जाता है। विकार व्यक्ति के प्रदर्शन और दैनिक दिनचर्या में काम करने की क्षमता को बाधित कर देता है ना। यानी अगर कोई विकार है, किसी व्यक्ति में कोई समस्या है, तो हो सकता है उसको समझने में, सुनने में या पढ़ने में दिक्कत होती है ना। कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा ही दिखता है। यानी शुरुआत में जो होता है ना, जैसे आपने एक छोटे से बच्चे को देखा हुआ, जब जन्म लेता है तो हो सकता है उसकी समझने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, कई सारे से बच्चों के साथ तो बड़ा जब होता है, लेकिन फिर भी उसमें बच्चों जैसी हरकतें होती हैं, तो ये विकार कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। विकार का कोई समय नहीं होता, याद रखिएगा। ये व्यक्ति को कभी भी प्रभावित कर सकता है, कभी भी प्रभावित कर सकता है, याद रखना। यदि विकार का सही समय पर अगर इलाज नहीं किया गया तो आगे चलकर ये अक्षमता में बदल सकता है ना। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अक्षमता में बदल सकता है। अक्षमता बच्चों दो प्रकार की होती है ना, इसे हम डिसेबिलिटी भी कहते हैं। देखो, अक्षमता दो प्रकार की होती है। पहला होता है शारीरिक अक्षमता और दूसरा होता है बौद्धिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता कौन सी होती है, एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो शारीरिक कार्य नहीं कर पाता है। जैसे वो चल नहीं सकता है ना, हाथ नहीं हिला सकता है ना, और इसे सुन नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें उसकी शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आती है। वो देख नहीं सकता, है ना, तो ये चीज है। बौद्धिक अक्षमता क्या होती है, एक प्रकार की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमता और सामान्य विकास की कमी होती है। जैसे उसको सोचने या समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसे, है ना, थोड़े बच्चे जैसी हरकतें करता है वो, है ना। तो इस तरीके की कमी को हम क्या कहते हैं, बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। अक्षमता के आखिर कारण क्या हो सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अक्षमता के। जैसे संक्रामक रोग हो सकता है। संक्रामक रोग होता है, कहने का मतलब क्या है कि एक से दूसरे में जो बीमारी फैल जाती है, डेंगू आप लोगों ने सुना होगा, एक से दूसरे में फैलेगा तो दूसरे को भी हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, अक्षमता हो गया, है ना। डेंगू हो गया, प्लेग हो गया, है ना, अदर बहुत सारी चीजें होती है, इसके कारण संक्रामक रोग हो सकता है। दूसरा है वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब एक ऐसा अक्षमता जो आपके माता पिता से हो सकता है। आपके माता पिता कमजोर हो पढ़ने में, तो कई बार ये भी देखा गया बच्चे भी, मैंने ज्यादातर नहीं बोला, मैंने कम, कई बार ये देखा बच्चे भी कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं समझने में, पढ़ने में, तो ये वंशानुगत है। इसके साथ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। कई बच्चों में डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। गलत टीकाकरण या गलत दवा का उपयोग करने से भी अक्षमता हो सकती है। जैसे बचपन में आपको टीका गलत लगा दिया हो, है ना, इंजेक्शन गलत लगा दिया हो,
है ना, गलत दवा मेडिसिन से यूज कर लिया हो, पैरालाइज हो जाते हैं लोग कई बार, तो है ना। इसके साथ साथ इसके कुपोषण का भी एक कारण है, कुपोषण से ही बहुत सारी डिसेबिलिटी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब पानी में फ्लोराइड की जब मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति के अंदर पीछे से कुबड़ निकल आता है, जिसे कुबड़ वाली बीमारी कहते हैं। ज्यादातर राजस्थान में बहुत ज्यादा क्षेत्रों में ये देखा जाता है। तो क्या कारण है ना। और कुपोषण भी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब बात करते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखो, रूपांतरित का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बदलना। यानी अगर किसी व्यक्ति में अक्षमता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग सिलेबस या अदर आसपास का वातावरण हमें करना पड़ेगा, तो वो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में आता है। देखो, अक्षमता से प्रभावित छात्रों की रुचियों यानी उनका क्या इंटरेस्ट है ना, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, उनकी क्या कमियां हैं, उनके अनुसार खेलों और शारीरिक यानी फिजिकली जो एक्टिविटीज होती है, इस तरह से उसे बदल दिया जाता है जिससे उनके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होता है, या जो अक्षमता वाले लोग हैं वो उन कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसे अनुकूलित शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं, है ना। देखो, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, किसी विशेष आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता मतलब अक्षमता वाले, है ना, फिजिकली डिसेबल जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी अक्षमता की परवाह किए बिना ही एक सुरक्षित और सहायक माहौल उपलब्ध कराया जाए और शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में भाग लेने का अवसर दिया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में क्या है, जो बाधाएं हैं ना उसे लगातार कम से कम करना होता है। अभी देख रहे होगे आप, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अभी मैंने देखा था कि लड़की है जिसके पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स जो होते हैं उसके अंदर काफी अच्छी तरह तीर मारा था उन्होंने और गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई है ना। तो इस तरीके क्या होता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। शारीरिक शिक्षा की सेवाएं क्या करता है, प्रदान करता है। इसके साथ साथ गामक कौशल का विकास करता है। गामक कौशल का मतलब है चलना फिरना, है ना, ये गामक कौशल होता है, भागना दौड़ना, है ना। आत्मसम्मान को काफी ज्यादा विकसित करता है। अगर आप जो होता है ना, ये क्या नाम है, आत्मसम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करता है। सामाजिकरण का विकास करता है। इसका सामाजिकरण का बहुत ज्यादा क्या करता है, विकास करता है। इसके साथ साथ बच्चों में खेल की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है, कि बच्चे ज्यादा क्या करें, खेल को खेले या गेम्स को खेले। इस भावना को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है ना। अब देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका का वर्णन कीजिए। पेशेवर का मतलब क्या है, अगर कोई, मैं एक बार बात करूं कि कोई बच्चा है फिजिकली डिसेबल है, तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग व्यक्ति होता है जो उसे समझाता है, उसे मोटिवेट करता है ना। जैसे कि काउंसलर होता है, जिसे परामर्शदाता कहते हैं। इनकी क्या विशेषता हो, देखो, बच्चों और उनके परिवारों को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान करता है ये, है ना। बच्चे को और परिवार को भी, आपको परिवार को ही समझाता है, ये परिवार को ये समझाता है कि बच्चों के साथ किसी भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा भेदभाव ना किया जाए जिससे उसे दुख पहुंचे, है ना। एक तो वैसे दुखी है बेचारा। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, परामर्शदाता, जो काउंसलर होता है। इसके साथ साथ व्यवहारिक समस्या को समझने और उनके में सहयोग करने की कोशिश करता है, जो काउंसलर होता है। ये सारी चीजें क्या करता है, जो काउंसलर होता है ना, बताता है। जैसे आप लोगों के स्कूलों में आप 12वीं पास करोगे, क्या करना है ना, कौन सी एजुकेशन पढ़ना है, क्या सरकारी नौकरी के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए, ये भी तो आपको कोई ना कोई बताएगा ना। तो भी काउंसलर ही है, तो उनके लिए अलग काउंसलर होता है। व्यवसायिक चिकित्सक यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। अब ये कौन होते हैं, बच्चों, तो बच्चों के दैनिक जीवन की गतिविधि जैसे लिखना हो गया, खाना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, है ना, इनको सुधारने में क्या करता है, ये मदद करते हैं। जो व्यवसायिक चिकित्सक होते हैं, उनकी मोटर को सुधारने पर ये काम करते हैं। मोटर का मतलब, मोटर स्किल्स मतलब क्या होगा, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया, बोलना हो गया, है ना। इन सब चीजों को सुधारने का काम कौन करता है, व्यवसायिक चिकित्सक करते हैं। तीसरा आता है भौतिक चिकित्सक, जिसे फिजिकल थेरेपिस्ट भी कहते हैं। ये बच्चों के सारी क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान देते हैं, या मांसपेशियों की ताकत और संतुलन को बनाने के लिए कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, है ना। और अगर कोई, जैसे कोई बंदा नहीं लिख पाता है, अब जैसे मैं बताऊं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए ब्रेन लिपि का यूज किया जाता है ना। तो ये सारी तकनीक का उपयोग करना सिखाते हैं। चलने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में सुधार करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। अब देखो, वाक चिकित्सक भी होता है, जिसे स्पीच थेरेपिस्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, बच्चों की बोलने, सुनने और भाषा को समझने की क्षमता को काफी ज्यादा सुधारने में मदद करता है। उन्हें बताता है किस तरीके से बोलना है, किसे सुनना है, किस तरीके से बातों को समझना है। ये सारी चीजें कौन समझाता है, वाक चिकित्सक जो होता है, जिसे स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं, है ना। जिन बच्चों को वाणी से संबंधित समस्या होती है, यानी तुतलाहट होती है,
कई बार सही से नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए संचार तकनीक या अभ्यास का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बचपन में जब हम नहीं बोल पाते थे तो कहते थे, मतलब एक ना होता था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कोई बता देना मुझे कमेंट में कि एक बोलने के लिए ना एक बहुत लंबी लाइन होती थी, तो मुझे याद नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होता था वो, है ना। तो उससे वाणी संबंधी, बोलने संबंधित दिक्कत दूर हो जाती थी। अब बात करते हैं विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होते हैं यानी बच्चों की विशेष शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये ऐसी पुस्तकों को बनाते हैं जिससे वो पूरा कर सके। आपने पेपर में भी देखा हुआ यार कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न आपने देखो इजी वे में होता है। प्रत्येक, क्या बोला मैंने, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पढ़ाई कराई जाती है। किसमें? SET में, यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। और बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बनाने पर केंद्रित होता है कि उनमें क्या हो, आत्मविश्वास बढ़े, है ना, आत्मविश्वास क्या हो, बढ़े, इस पर ज्यादातर ध्यान देते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में देखो, बच्चों की, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, देखो, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये तो आप लोगों का हो चुका है, ये इस वीडियो का क्या था, फर्स्ट पार्ट था, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।